Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशनल सेंटेंसेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ज़ीरो कंडीशनल पढ़ा था और टाइप 1 पढ़ा था। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 कंडीशनल, इसे हम लोग इम्प्रोबेबल या अनलाइकली कंडीशनल कहते हैं। तो टाइप 1 प्रोबेबल या लाइकली कंडीशन था, जहां किसी चीज के होने की संभावना बहुत अधिक थी। यहां पर टाइप 2 में क्या होगा कि संभावना कम होगी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है इफ क्लॉज प्लस पास्ट सिंपल प्लस सब्जेक्ट वुड प्लस V1। जैसे हम लोगों ने देखा था टाइप 1 में इफ क्लॉज के साथ प्रेजेंट टेंस था और प्रेजेंट टेंस का कोई भी फॉर्म हम ले सकते थे, सिंपल, कंटिन्यूअस या परफेक्ट। यहां पर हम लोग पास्ट सिंपल लेंगे और सब्जेक्ट वुड प्लस V1 होगा। इस वुड के बदले हम लोग शुड, कुड और माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि टाइप 1 में विल लगता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम लोग शुड, कुड, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग कैन में इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसलिए हम लोग शुड, कुड या माइट प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे 99% केसेस में हम लोग वुड का ही प्रयोग करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। एक एग्जाम्पल देखिए कि इफ यू वोन ए लॉटरी, कि यदि तुम एक लॉटरी जीतोगे। लेकिन यहां पर क्या है, जीतने की संभावना कम है। यू वुड बी रिच। तो वुड प्लस बी यहां पर क्या है, V1 है। तो यदि तुम लॉटरी जीतोगे तो तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन लॉटरी जीतने की संभावना कम है। तो ये इम्प्रोबेबल कंडीशनल होगा। तो जब पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं तो संभावना कम हो जाती है, और जब प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लेते हैं तो संभावना अधिक हो जाती है। एक एग्जांपल आप और भी देख सकते हैं कि इफ सी सॉ ए घोस्ट, सी वुड स्क्रीम। कि यदि वह भूत देख लेगी तो चीखने लगेगी। स्क्रीम मीन्स चीखना। तो अब मान लीजिए कि भूत देख लेगी, इसकी संभावना बहुत ही कम है, इसलिए हम लोगों ने पास्ट सिंपल लिया, सी सॉ, और जब इधर पास्ट टेंस लिया तो सी वुड प्लस V1। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। इफ आई हैड मनी आई कुड या आई माइट बाई ए कार। कि यदि मेरे पास पैसा हो तो मैं कार खरीद सकता हूं या गाड़ी खरीदने की संभावना है। अब ये आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट होता तो एक V3 लगता। तो यहां पर नाउन है,
तो इसलिए ये हैड क्या है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है, पास्ट सिंपल है। एक और कल्पना सूचक वाक्य होता है, कल्पना सूचक वाक्य। जब हमने आपको टेंस पढ़ाने के क्रम में पास्ट टेंस के एरर्स बतलाए थे, तो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि कुछ काल्पनिक स्थितियां होती हैं कि यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। इस तरह के वाक्य में वर्ब टू बी हो तो हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। शायद आप लोगों को याद हो। अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग मेरे पास्ट टेंस के यूसेज एंड एरर्स वाले वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो इस तरह के जो कल्पना सूचक वाक्य, इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि इफ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं तुम तक उड़कर पहुंच जाता। आई वुड फ्लाई। अब इस तरह के, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, आई वुड हैव वर्कड फॉर द पुअर। तो इस तरह का वाक्य अगर हो तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम लोग को अगर इफ को छुपाने की इच्छा हो, इस तरह के वाक्यों में हम इफ को छुपाते नहीं हैं, लेकिन ये कल्पना सूचक वाक्य में हम चाहें तो इफ को छुपा भी ले सकते हैं। तो इफ को अगर छुपाने की इच्छा हो तो इन्वर्शन का प्रयोग होता है। मैंने अपने प्रेजेंट टेंस के एरर्स एंड यूसेज वाले वीडियो में आपको इन्वर्शन के बारे में बतलाया था। फिर भी यहां पर मैं आपको हिंट कर देता हूं कि इन्वर्शन का मतलब होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ऐसे वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, लेकिन हम लोग इन्वर्शन का जब प्रयोग करते हैं तो अंत में फुल स्टॉप ही लगाते हैं। तो इस तरह के कल्पना सूचक वाक्य में अगर हम चाहें तो हम इफ को छुपा भी ले सकते हैं, तब हमारा वाक्य वेयर से शुरू हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेयर आई ए बर्ड, वेयर आई द पीएम ऑफ इंडिया, I would work for the poor. If I were a bird, I would fly to you. If I were the PM of India, or were I the PM of India, I would work for the poor. तो क्लियर है आप लोगों को कि कल्पना सूचक वाक्य में आप इन्वर्शन का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्यों में आप इफ को छुपाने की गलती नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे टाइप 3 कंडीशनल। टाइप 3 कंडीशनल ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। कि संभावना ही रह गई, मतलब वो काम पूरा नहीं हुआ। कि यदि तुमने ठीक से पढ़ाई किया होता तो तुम भी क्वालिफाई कर गए होते। इस तरह का वाक्य हम बनाते हैं कि यदि तुमने मेरे वीडियो को रेगुलरली देखा होता
तो तुम इंग्लिश सीख गए होते। तो इस तरह का वाक्य जब है तो ये इम्पॉसिबल कंडीशनल है कि संभावना संभावना ही रह गई, शर्त पूरा नहीं हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। यहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। इसी वुड के जगह पर हम लोग शुड, कुड, माइट, हैव प्लस V3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका एक अलग स्ट्रक्चर ही है। एक एग्जाम्पल देखिए आप, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, कि यदि तुमने कठिन मेहनत किया होता। तो हैड है, हैड के बाद V3 है, तो पास्ट परफेक्ट है। अब हम लोग एक कॉमा लेंगे यहां पे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड क्वालिफाई। अगर हम लिखें तो ये गलत हो जाएगा। हमारा स्ट्रक्चर होगा वुड हैव प्लस V3। तो हमें लिखना चाहिए था कि यू वुड हैव क्वालिफाइड, तब हमारा वाक्य ठीक होता। यदि मैंने तुम्हें देखा होता तो मैंने गाड़ी रोक दी होती। इफ आई हैड सीन यू, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। एक एग्जाम्पल आप और देखिए, इफ आई हैड टाइम। मैंने 2 बार हैड लिखा है। हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि 2 हैड क्यों लिखा मैंने। तो इसको बहुत ही क्लियर किया था मैंने अपने पास्ट टेंस के एरर वाले वीडियो में, कि एक हैड मेन वर्ब है और दूसरा हैड V3 है। तो ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो जाता है। इसलिए हैव हैड अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, और 2 हैड है तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। इसलिए कभी 2 हैड रहे तो आप कंफ्यूज ना कीजिएगा। और अगर कहीं इसके यूज़ में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो मेरे पास्ट टेंस वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। तो इफ़ आई हैड टाइम, आई वुड हैव accompanied you, कि यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपके साथ जरूर चलता। क्लियर है आप लोगों को? और अब ध्यान रखिए कि पास्ट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में, पास्ट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में हम इन्वर्शन का प्रयोग करते हैं, इन्वर्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्वर्शन का प्रयोग कर सकते हैं का मतलब है कि हम लोग इफ को छुपा लेंगे और हैड को वाक्य पहले कर देंगे। तो अगर कोई ये वाक्य है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हैड यू वर्कड हार्ड। तो हमने इफ को छुपा लिया और इन्वर्शन लिया तो हैड प्लस सब्जेक्ट हो गया।
लेकिन ऐसा इन्वर्शन का प्रयोग हम लोग केवल पास्ट परफेक्ट के साथ करेंगे। हम लोग इफ को प्रेजेंट टेंस वाले स्ट्रक्चर में या पास्ट सिंपल वाले स्ट्रक्चर में कभी छुपा नहीं सकते हैं। इफ को छुपाने का काम हम केवल पास्ट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। तो हैड यू वर्कड हार्ड, और दूसरा भाग तो जस्ट का तस रह जाएगा। यू वुड हैव क्वालिफाइड। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इन्वर्शन का प्रयोग हम कल्पना सूचक वाक्य में कर सकते हैं और इन्वर्शन का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस वाले स्ट्रक्चर में और पास्ट सिंपल वाले स्ट्रक्चर में। मतलब कि लाइकली कंडीशनल में और अनलाइकली कंडीशनल में हम इफ को छुपाएंगे नहीं। हम इफ को छुपा सकते हैं केवल इम्पॉसिबल कंडीशनल की स्थिति में। होप आप लोगों को चारों कंडीशनल ठीक से समझ में आ गया होगा। जीरो कंडीशनल, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सभी का एक डेफिनिट स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, कंडीशनल सेंटेंसेस बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, और कंडीशनल का कोई एरर आएगा तो उसे बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इफ क्लॉज को हमने डिटेल में पढ़ा। इसके अलावा भी कंडीशनल सेंटेंसेस बन सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे व्हेन, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके सहारे हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। हमने जब फ्यूचर टेंस के एरर्स और यूसेजेस को डिस्कस किया था टेंस पढ़ाने के क्रम में, उस वीडियो में, फ्यूचर टेंस के एरर और यूसेज वाले वीडियो में, मैंने इस तरह के कंडीशनल्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अगर इस तरह के कंडीशनल्स को आपको देखना है तो आप मेरे फ्यूचर टेंस वाले वीडियो को जरूर देखें। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक, share and subscribe। मैंने प्रोबेबल कंडीशनल में ये सेंटेंस लिखा है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।